हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो आज तारीख है वैसे 23 जून और धीरे धीरे आपकी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और आपके स्कूल खुलने वाले हैं। तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। ये मौसम बड़ा ही अच्छा होता है, धीरे धीरे स्कूल खुलते हैं जुलाई के मौसम में और अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली होती है और नया नया आपका ये क्लास 11th स्टार्ट होता है। तो उसी तरह हम भी चैप्टर 1 स्टार्ट किया है हमने और इसमें हम एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे हमने लास्ट लेक्चर में इस पे एक वीडियो बनाया था, पर वो बहुत बेसिक वीडियो था। मीन्स वो जो कन्वर्जन है वो यूनिट्स से हमने कन्वर्ट किया था और वो बहुत इजी वे में था। वो जनरलाइज मेथड नहीं है, पर उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। पर जनरलाइज मेथड आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि मोस्ट जनरल वे जिससे आप बहुत ही सिस्टमेटिकली किसी यूनिट को कन्वर्ट करें, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स में। एक ही फिजिकल क्वांटिटी है पर यूनिट अलग अलग है। तो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने का जो जनरलाइज तरीका है वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रो। अब चलते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है, तो जो मेन बात है वो ये है कि भाई कोई किसी भी चीज़ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। मैं फिर से बताऊं, मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा सेम रहता है। किसमें? सारी यूनिट सिस्टम में मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। ठीक है, वो बहुत अलग केसेस हैं फिजिक्स के जिसमें मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत चेंज आता है, पर वहां पे हम नहीं जा रहे। हम बेसिक बात कर रहे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड आपका किसी भी यूनिट में सिस्टम में सेम रहेगा। चाहे सेंटीमीटर लें, चाहे मीटर लें, चाहे किलोमीटर लो, आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इस बात को जरा मैं लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a physical quantity same becomes same in all system of units। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा फिजिकल क्वांटिटी का वो सेम रहेगा, इट रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम, क्वांटिटी रिमेन्स बिकम्स या रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, इसको और समझते हैं। मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर की कुछ लेंथ है। ठीक है, अब आप इसको आपने स्केल लेके मीटर स्केल लिया और आपने इसको मेजर किया। तो मान लीजिए इसकी मेजरमेंट करने पे आपको कुछ 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको मेजर करके खुद देखिएगा, 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ मिली। तो 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, पर इसको आपने फिर मीटर में चेंज किया तो 0.1 मीटर आ गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, ये हमारा कन्वीनियंट के लिए है कि हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, वो सेम रहेगा। ठीक है, यही इस सेंटेंस का मतलब है। अब इस सेंटेंस को जरा नंबर्स के फॉर्म में जरा समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसी सेंटेंस की हम एक इक्वेशन बना लेंगे। बस इतनी सी बात है, एक छोटी सी इक्वेशन बनाएंगे, सेंटेंस वही है। ठीक है, तो बात यह है कि अगर 1 मीटर आप लेते हो तो उसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है आपका एसआई यूनिट में और यह है सीजीएस सिस्टम में। 1 मीटर यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये बात हो गई। ठीक, अब इसी बात को हम जरा उसमें समझते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखो, मैग्नीट्यूड मान लो, टोटल मैग्नीट्यूड को हम एक नंबर, एक क्वांटिटी क्यू दे देते हैं, क्यू। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे इसमें चाहे इसमें। क्यू इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, 1 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, तो जनरलाइज फॉर्म में कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसको एक नंबर दे देते हैं यानी n1। ठीक है, एक सिंबल डिफाइन कर देते हैं इसके लिए n1। और मीटर, मीटर हमारी यूनिट है ना, तो मीटर यूनिट है, इसको भी हम एक
एक सिंबल दे देते हैं U1, जनरल जनरल यानी मीटर हो या फिर किलोग्राम हो चाहे कुछ भी एनीथिंग, इसको एक सिंबल दे दिया हमने U1, ठीक है, जनरलाइज कर दिया। अच्छा ये 1 हो गया N1 इस केस के लिए, वैसे जनरल बता रहा हूं, इस केस के लिए M हो गया U1। इसी तरह अगला, अब ये आ गया CGS में N1 ना रह के क्या हो गया N2 हो गया, और इस बार N2 हो गया 100 और U2 हो गया इस बार सेंटीमीटर, यानी ये नंबर है और U1 क्या है इसकी यूनिट, और N2 के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट है वो N2 है। तो बस फार्मूला बन गया हमारा, ये इसका सेंटेंस, ये इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल है और उसी को हमने फिर जनरलाइज करके इक्वेशन की फॉर्म दे दी। यानी हमारी जो इक्वेशन बनी वो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। दिस इज अवर इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे और इसी से आपके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब इसमें देखो N1 U1 का आइडिया रहता है और U2 का भी रहता है, N2 कई बार पूछ दिया जाता है। जैसे N2 अगर अननोन है तो आप इसको निकाल सकते हो N1 इंटू U1 अपॉन U2, ठीक है, U1 अपॉन U2। तो ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला हो गया जिसके बेसिस पे हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। चलिए अब इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं, इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि ये मेथड आपका पक्का हो जाए। तो पहला एग्जांपल एग्जांपल करने से पहले इसका हम जरा और एक फॉर्म बना लेते हैं और इसको अच्छे से एक और फॉर्म बना लेते हैं, है ना, जिससे आपका न्यूमेरिकल करने में और आसानी हो जाए। तो मान लिया एक U1 यूनिट है, अभी तो यूनिट हमने केवल मीटर वाली देखी ना, जबकि जनरल वे में मीटर भी होती है। बहुत बेसिक बात करें तो 3 यूनिट्स का हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, वैसे तो 7 है बेस क्वांटिटीज़, पर 3 को लेके चलते हैं अभी, ठीक है, बाकी जैसे आती जाएंगी वैसे बढ़ाते जाएं। तो U1 मान लिया हमने, एक यूनिट है हमारी, दैट इज M1 की पावर A, L1 की पावर B, और ये हो गया हमारा L1 T1 की पावर C, ठीक है। उसी तरह एक दूसरा यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, U2 इक्वल टू M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। बेटा ABC क्या है, ABC इसकी पावर्स हैं जो भी, जैसे MLT-2 में A 1 हो गया, B 1 हो गया और C -2 हो गया, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स हैं जो हम पावर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लो N1 गिवन है, N2 निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। सो U2 इक्वल टू क्या बना, N1 अपॉन ये बना N1 इंटू U1 अपॉन U2, U1 अपॉन U2। तो यहां से देखो U1 क्या है, U1 है, एक तो M वाला है, M1 अपॉन M2, पावर सेम है तो इसकी पावर A हो गई। दूसरी है L1 अपॉन L2, पावर इसकी कितनी है, B है, और T1 अपॉन T2, पावर कितनी है, C है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये ज़्यादा जनरल फॉर्मूला हो गया, ये इससे हम अपने प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई, कुछ नहीं किया, U1 एक लिया हमने यूनिट, जनरल यूनिट, U2 एक जनरल यूनिट ले लिया, एक फिक्स ना रख के 3 यहाँ पे ले ली MLT, और फिर हमने अपने फार्मूला में U2 निकाल लिया, M1 अपॉन M2 की पावर है, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है, ओके। तो फार्मूला का काम हो गया, डेरिवेशन देख लिया, पढ़ाई हो गई। अब करते हैं सवाल। तो सवाल करेंगे इस पे, बहुत आसान से सवाल हैं क्योंकि हम कर रहे हैं NCERT बुक और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस बदल गया है, हालांकि ये वाला पोर्शन NCERT में नहीं है, पर क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसको नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएंगी, ओके। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, ठीक। एक न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो एक न्यूटन, ये न्यूटन किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, न्यूटन, न्यूटन है फोर्स का यूनिट, ओके।
तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और इसको हम कन्वर्ट करेंगे डायन में। तो फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम, MLT-2। तो ध्यान दें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2 पहले डिफाइन कर दी। ठीक, अब जरा SI में देखो और इधर लिख लो CGS। ठीक, तो पहला SI में M1 क्या है, यहाँ पे देखो M1 कितना है, SI में M1 है किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। अरे भाई ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो इसका यूनिट है, पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें, 1 न्यूटन में, 1 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, SI में मास का यूनिट किलोग्राम। ठीक, L1 कितना है भाई, ये है 1 मीटर, और साथ में T1 कितना है, ये सेकंड है, 1 सेकंड, और N1 कितना दे रखा है, 1। ठीक, N1 कितना है भाई, 1 ही तो है, आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है कितने डाइन में, तो N1 हो गया 1। ठीक है, न्यूटन का याद रखेंगे। अब CGS में देख लो भाई, M1 कितना है CGS में, ये तो भाई 1 ग्राम है। ठीक है, L1 कितना है, ये है भाई 1 सेंटीमीटर। T1 कितना है, T2 सॉरी M2L2 T2 है 1 सेकेंड। फार्मूला लगा दें आंसर आ जाएगा, फार्मूला लगा दें आंसर आ जाएगा। फार्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो N1 कितना है, 1 है, M1 कितना है, 1 किलोग्राम है, 1 kg, N2 कितना है, 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम। आगे पावर A यानी 1। ठीक है, L1 कितना है, 1 मीटर, L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर, पावर 1, T1 कितना है, 1 सेकेंड, T2 कितना है, 1 सेकेंड, पावर -2। तो ये तो कट गया भाई सेकेंड से सेकेंड, ये तो हो गया 1। अब देखें 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, ठीक है, ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये 3 0, ये 2 0, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर 5। ये मिला हमें N2। N2 कितना मिल गया, 10 की पावर 5। ठीक है, N1 कितना था, 1, N2 कितना मिला, 10 की पावर 5। तो क्या फार्मूला बना हमारा, N1U1 इक्वल टू N2U2, यानी N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 कितना है, 1, U1 कितना है, न्यूटन, N2 कितना मिला, 10 की पावर 5, U2 कितना है, डायन। बन गया हमारा फार्मूला, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। ठीक, ओके, क्या आपको ये समझ में आया? चलिए, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका और पक्का हो जाए, और वही क्वेश्चन आपके स्कूलों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन करने वाले हैं हम, कन्वर्ट करेंगे फिर से। फोर्स को कर लिया कन्वर्ट, चलिए अब किसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, एनर्जी को करेंगे। चलिए एनर्जी को करेंगे। अब हम एनर्जी का कन्वर्जन जो है वो SI में एनर्जी का यूनिट हम लेते हैं जूल, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे CGS में, जिसमें उसका यूनिट है अर्ग। तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू CGS सिस्टम अर्ग में। चलिए तो अब फिर से वही प्रोसेस सेम है भाई। पहले तो जान लो जो जूल है वो एनर्जी का यूनिट, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन देख लो, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ठीक है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ठीक है, तो अब इसी को देख लेते हैं भाई। SI में इसका यूनिट क्या हो गया, SI में क्या हो गया, ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया मीटर स्क्वायर,
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो क्या इसमें जरा अब हम डिफाइन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारा एसआई में। सबसे पहले देखो m1 कितना है, m1 है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद बताएं L1, L1 कितना है, L1 है ये हो गया 1 मीटर। और इसके बाद L1 हो, M1 हो गया, L1 हो गया, T1 तो सेम ही रहता है, दैट इज 1 सेकेंड। आप देख लो, और N1 कितना दे रखा है, 1 है ना भाई, एक ही को तो कन्वर्ट करना है, 1 जूल। अब सीजीएस देख लो, M1 कितना है, M1 तो भाई वही है हमारा 1 सेंटीमीटर। L1 कितना है, M1 1 सेंटीमीटर नहीं 1 ग्राम। अच्छा L1 कितना है, ये है 1 मीटर सेंटीमीटर। और T1 कितना है, 1 सेकेंड। और N2 कितना है, पता नहीं भाई, यही तो निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाएं, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। चलिए M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू तो 1 है भाई, M1 है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ही है ना, हाँ। और ये कितनी है, 1 ग्राम। ठीक है, L1 की पावर A कितना है, 1। ठीक है, L1 कितना दे रखा है, 1 मीटर, 1 मीटर। L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर की पावर 2। T1 कितना है, 1 सेकेंड। और T2 कितना है, 1 सेकेंड की पावर। C कितना है, देख लो भाई, C कितना है, ABC। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू -t है। ठीक, वही ABC रखा है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2। ठीक है, अब इसके आगे का तो बहुत आसान है रास्ता, अब तो आपको बस कैलकुलेशन करनी है। N2 इक्वल टू 1 किलोग्राम 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर। और ये 1 सेकेंड से सेकेंड कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। और इसका स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर। तो यहां से तो 3 जीरो मिले, यानी 10 की पावर 3। और यहां से कितने मिले, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 1 2 3 4 4 जीरो, यानी 10 की पावर 4। तो ये हो गया 10 की पावर 7। N2 कितना मिला, 10 की पावर 7। नोट करेंगे, N2 मिला 10 की पावर 7। तो फॉर्मूला वही हमारा, कौन सा, N1 U1 N2 U2। N1 है 1, U1 है जूल, N2 निकाला 10 की पावर 7 और U2 निकला अर्क। तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्क, जो कि हमने निकाला अपने इस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। और ABC क्या है, A की वैल्यू 1 है यहाँ पे, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -2। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का ये सेकेंड लेक्चर है, एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने यूनिट से निकालना सीखा था, वो बहुत बेसिक तरीका था। ये हमारा जनरलाइज तरीका है, जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो, पर याद रहे मैग्नीट्यूड सेम रहे। तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये यूजफुल लगा हो तो नोट्स ले सकते हो भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम डायमेंशन एनालिसिस पे और काम करेंगे, इसकी एक और एप्लीकेशन जानेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए।